कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नया दिन नया ब्लॉग और ये मेरी साथ आ गई मेरी बेटी और मैंने आज ऐसी मांग वाले का बाल ऐसी तो वह कैचर लगा लिया। मैंने कहा अभी छोड़ो क्या रोज़े के अंदर तैयार श्यार होना। तो सबको बोला अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब थैंक यू सो मच। मैं इतने टाइम के बाद भी मैंने ब्लॉग डाला तो रिस्पॉन्स भी आया और कुछ लोग कह रहे थे कि आप ही इतने दिनों बाद आपका ब्लॉग देखा और इतने टाइम के बाद। तो शायद उनको मेरा दूसरा चैनल पता नहीं था। मैं ऑलरेडी कंटिन्यू वर्क कर रही हूँ लेकिन दूसरे चैनल पे थी। आज मेरा पेड़ जल गया, थोड़ा सा मैं एहतियात से बैठूँ तो जो पेड़ जलने वाला ब्लॉग है ना वो भी आप देखोगे। तो बस सब लोग मुझसे मेरी हेल्थ के बारे में पूछे थे। जिस वक्त मैं मेरा चैनल गया था तो उस वक्त आपको पता है कि मैं सरवाइव कर रही थी और 2023 के नवंबर में आपको पता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। 2024 में मेरा चैनल चला गया था। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि मेरा जो है माउथ कैंसर वो कहाँ तक गया था, किस तरह हुआ, आगे क्या क्या चीज़ें कंटिन्यू गई हैं और मेरी हेल्थ मैं इतनी वीक कैसे हो गई, सारा कुछ था। तो जब मैं इतनी वीक हुई हूँ तो एक सेकंड में अपने बाल सही कर लूँ, मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। हाँ देखिए अब सही हो गए ना। ज़्यादा जवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो मुझसे ना पूछा था कि मेरी तबीयत कैसी है। मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह 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 अपने परवरदिगार का जितना भी शुक्रगुजारी करूँ इतना कम है। मैं हर चीज़ से 100% रिकवर होकर बाहर आ चुकी हूँ और अब मुझे डॉक्टर ने भी कहा है कि आपको हॉस्पिटल विज़िट की भी ज़रूरत नहीं है, ना किसी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत है, ना कोई और मेडिकल इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों को तो इस चैनल पे जो लोग उनको नहीं पता, जो वो चैनल देखते हुए आए थे, तो माशाल्लाह से उसके बाद मैं उम्रा भी कर आई हूँ अभी दिसंबर के अंदर। और अपने अल्लाह के आगे जितना मैं शुक्रगुजारी करूँ उतना कम है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से ऐसे निकाल लिया जैसे शायद मुझे कभी कुछ था ही नहीं। और उसके बाद जो है मेरी लाइफ का एक चेंज हो गया और माशाल्लाह से उससे ज़्यादा बेहतर और अच्छी लाइफ हो गई। तो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से जो परेशानियाँ आती हैं तो उसमें कोई ना कोई अल्लाह पाक की मसलहत होती है, उसमें हमारे लिए कोई ना कोई अच्छाई होती है और हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि हमारी ज़िंदगी में कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे टाइम के लिए भी बुरे टाइम के लिए भी। और अब डॉक्टर ने मुझे 100% रिकवर कह दिया है और किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं है। मेरी ऑल रिपोर्ट जो है वो 100% ओके हैं, जिसमें नो एविडेंस आया है। और उसके बाद मेरी मल्टीपल टाइम भी दोबारा से ना बायोप्सीज हो चुकी हैं, जिसके बाद भी डॉक्टर ने कहा कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्की सी इस तरफ मेरी सूजन है जो टाइम रहते हुए या मे बी आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर में एक छोटा सा प्रोसीजर और लूँगी जो प्लास्टिक सर्जन करेंगे। तो उसके बाद जो मेरा ये स्लिम है ना, तो ये हिस्सा भी मेरा स्लिम हो जाएगा। तो उसमें आपको पता है कि लेपो जो होता है लेपोसेशन होगा यहाँ पर इस तरफ, तो उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि इस तरफ फेट है। तो ये चीज़ें और जो मेरा वेट कम होने का जो रीज़न था वो रीज़न ये था कि डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि मुझे वेट कम करना है क्योंकि मेरी फर्स्ट सर्जरी के बाद ही मैं रिकवर हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कैंसर जो था वो उसी वक्त ख़त्म हो गया था, रिपोर्ट क्लियर आ गई थी। लेकिन बाद में जो मुझे प्रॉब्लम आ रहा था वो मेरा ओवर वेट की वजह से हो रहा था क्योंकि यहाँ का अंदर का जब आपके टिश्यू होते हैं ना बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही टिश्यू मेरे आने लगते थे, न्यू टिश्यू ग्रोथ होते थे, उनके ऊपर एक फेट की लेयर आ जाती थी और वो फेट की लेयर जो मेरा माउथ बंद कर देती थी, मेरे दांतों के बीच में मतलब आ जाता था, कट लग जाता था। बहुत इतनी कोई शदीद तरीन में तकलीफ़ से गुजरी हूँ ना कि बार बार डॉक्टर फेट काटते थे, दोबारा आ जाता था। डॉक्टर ने कहा कि अब हम आपकी कोई सर्जरी नहीं करेंगे क्योंकि 2 मरतबा मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी बड़ी सर्जरी के बाद भी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक आप अपना वेट लॉस नहीं करेंगी उस वक्त तक हम आपका नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ आपका फ़ैट आ रहा है, उसकी वजह से जो है हम नहीं कर पा रहे। तो बस उसके बाद फिर मैंने अपना वेट लॉस किया। वेट लॉस करने के बाद जो है जब मैं अंडर 70 आ गई, मैं 96 kg की थी, जब अंडर 70 kg आ गई हूँ तो उसके बाद मेरी लास्ट सर्जरी 30 मई को लास्ट ईयर हुई थी। और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मेरे साथ ऐसा कोई हेल्थ इशू नहीं है और मैं अभी बिल्कुल सच्ची में बेचारी नहीं हूँ, मैं बहुत गुंडी औरत हूँ। जिसने वेट कम किया है तो अभी मैं खुद खुश होती हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े मुझे आ जाते हैं। पहले तो ट्रिपल एक्सिल डबल एक्सिल मुझे देखना पड़ता था, तो अभी अल्लाह का शुक्र है मैं मीडियम साइज़ पहन लेती हूँ तो अच्छा फील होता है और ख़ुद इंसान एक्टिव भी होता है। तो वेट कम होने से हमारी अपनी लाइफ भी चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे लोगों ने उस वक्त भी मुझे दुआएं दी थी और अभी भी आप लोगों को याद है कि मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ और मुझसे मेरी खैरियत पूछ रहे थे।
तो थैंक यू सो मच। बाकी ये है कि कोशिश करूँगी रोज़ व्लॉग डालूँ। जल्दी से इसका वॉच टाइम पूरा करवा दीजिए, पूरा व्लॉग देख लीजिए। ना भी देखना हो ना, आवाज़ बंद करके चला के छोड़ दीजिए ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए जल्दी से, ताकि मैं इसको मोनेटाइज करूँ। ये बिल्कुल अभी न्यू बेबी है, बोर्न बेबी है। और कल मैंने वीडियो लगाई थी, 1000 से ज़्यादा व्यूज़ भी आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद डेढ़ पौने 2 साल के बाद व्लॉग लगना और उसके बाद भी 1000 व्यूज़ आ जाना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं तो सोची थी शायद 200-400 व्यूज़ के ऊपर अटका हुआ होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है ये कर रही हूँ। बाकी जो मेरा दूसरा चैनल हैगा साइमा रिताज व्लॉग, उसके ऊपर पाकिस्तान से भी व्लॉग डल रहे हैं। और जिन्होंने मेरे बीच के व्लॉग मिस किए हुए हैं, वहाँ पे मेरे सारे व्लॉग्स हैं, उम्रे के भी, पाकिस्तान के भी, हर कोई व्लॉग हैं। और बल्कि वहाँ पे वो व्लॉग्स भी हैं जब मैं सडनली पाकिस्तान गई थी और 2.5 साल के बाद, और उस वक्त ये मेरा चैनल तो था ही नहीं, तो वो चैनल मैंने वीडियो वहाँ डाली हुई थी। तो मैं कोशिश करूँगी अगर वो व्लॉग में यहाँ पे कुछ एडिट करके डाल सकी तो इस चैनल पे मैं ज़रूर डालूँगी, तो आप लोग वो व्लॉग ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। तो बहुत अच्छा व्लॉग था। तो चलें जी, आगे कुछ टीमों से सामान आया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने ऑर्डर मंगवाया था तो उसमें एक मैंने ये भी मंगवाया था एक का, और ये बड़े छोटे से इसमें अच्छे खासे है। ये यहाँ से लेना होता है एक को और यहाँ से डालना होता है। मैंने कहा कहीं ये टूट नहीं जाए, मैंने कहा चले एक्सपीरियंस करती हूँ। ये इतनी तेज़ी से जा रहे हैं कहीं ये है जी। वो तो बड़े सीधे सीधे से दिखाते हैं, ये तो एक ही जाके आ गया गुड। बट ऐसा नहीं हो कि ये तो बड़ी तेज़ी से जा रहा है और अपनी मर्ज़ी से गिर रहा है। जितना स्मूथली वो लोग दिखाते हैं उतना स्मूथली तो ये नहीं है। कि ये देखें नीचे जाके एग रुक गया, मतलब इसको डालना पड़ेगा आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि आराम से चला गया। ये देखिए ये आ गया, ठीक है। अब ये देखिए मतलब जितने उससे दिखाते हैं ना कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ये देखें अंडे रुक रहे हैं, जा नहीं रहे। अब इनको बोले कि ऐसा क्यों है। और मज़े की बात है इसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, मैंने इसको रिफ़ंड कर दिया था। टीमो वालों को अभी पार्सल मिला है, मैंने ये रिफ़ंड पे डाल दिया। उन्होंने ना क्या करा कि मुझे इसकी पेमेंट दे दी, लेकिन ना वो वापस नहीं लिया पार्सल। नो रिफ़ंड और रिटर्न मनी ना। ये देखिए अपनी मर्ज़ी से अंडे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। तो ये इतना परफेक्ट नहीं है जैसे दिखाते हैं, या इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। कोई दूसरा होगा तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो, तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इसमें। लेकिन ये है अंडे डाल के रख सकते हैं और उसमें मेहनत लगेगी। ये कि छोटे से इसमें ज़्यादा अंडे आ जाएंगे तो इट्स ओके, लेकिन वैसे ना मज़ेदार सा नहीं है। देखें अंडे फंस रहे हैं इसके अंदर, और मैं तो वैसे भी बड़े लार्ज वाले अंडे लेकर आती हूँ। ये हो सकता है छोटे अंडे हों तो इसकी वजह से वो मेरे लार्ज अंडे हैं। ये देखें, तो चलें खैर है फिर भी। लेकिन ये कि वन टाइम अगर आप इसको रख देंगे ना तो फिर ये ओए ये देखें तो ये वैसे तो उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन नहीं ये सही से आ नहीं रहे हैं। ये देखें, हाय रब्बा, इसी में मैंने 2 मिनट लगा दिए। ये देखें, हाँ अब आ गया। मैं सोची थी कि अच्छा होगा तो मैं अरीशा के लिए भी मंगाऊंगी, लेकिन ये ज़रा भी अच्छा नहीं है। आखिरी अंडा फंस गया जाके। अब जब ये अंडा यहाँ से हिलेगा तो वो अंडा वहाँ से हिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 अंडे हैं, यानी कि 30 अंडे। हाँ 30 अंडे नहीं आएंगे इसमें, 18 अंडे आएंगे। चलें इसको मैं रख दूँ फ्रिज में। ये है कि स्पेस बहुत थोड़ा सा लेगा। आपने ये अंडा एक लिया, ये सारे अंडे जो हैं खिसक के आ जाएंगे आगे। चलें अभी मैं सो के उठी हूँ, टीमों के पार्सल की कॉल आई है तो मैं उठी हूँ। और अभी आपको पता है क्या हो रहा है, 10 बज रहे हैं। सोचोगे ये अंडे का क्या कसूर है। ये अंडे का ये कसूर है कि ये ब्रेक हुआ था और ये चिपका हुआ है इससे। और आई थिंक कि ये देखें, नहीं ये क्या है, ये पानी कहाँ से आया। ये तो या तो फिर रिताज का पानी है
और मैंने देखा नहीं इसे साफ करूँ। आज पेंटिंग करती है ना, तो नहीं पानी कहाँ से आया है, ये देखें। के उठी हूँ, पार्सल लिया है, सबसे पहले खोल के देखा है, और ये इसका पैकेट है, इसको मैं फेंक के आऊँ। टीमू से मेरा एक ऑर्डर और ऑन द वे है। बाकी ये मेरी लास्ट थी अभी की शॉपिंग। इसके बाद मैंने टीमू से शॉपिंग नहीं करनी है, मतलब वैसे करूँगी, अभी बस हो गया है, अभी 8 रोज़े हो गए। अभी इसके बाद मुझे पाकिस्तान भी जाना है। तो आपको पता ही, देखें सब ये किसी ने दिए थे, अरबिक ड्रेस हैं। तो ये मैं ना सोची थी कि मेरी सिस्टर है ना, उसकी छोटी वाली सिस्टर के उसके इन लॉज जो हैं वो पहनते हैं, तो उनको दे दूँगी। और ये जो है ना, ये रिताज के मैंने शूज़ मंगाए थे, थोड़े से बड़े हो गए, अभी मुझे वापस रखना पड़ेगा। बस तैयारी श्यारी चल रही है जाने की। और आपको पता है, ईद भी मैंने रिताज के लिए मंगाए थे। ये एक शर्ट मंगाई, इतनी प्यारी कलर की लग रही थी। और इसके अलावा ना ये मैंने जीन्स मंगवाई है। अच्छा, रिताज जो है ना, कभी भी फिटिंग वाली जीन्स नहीं पहनती, इसको हमेशा ना जीन्स पतली हो और नैरो में हो। तो ये इसके लिए बेल बॉटम स्टाइल या नैरो स्टाइल ये वाली जीन्स मंगा। मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है, लेकिन पता नहीं है, इतनी लग नहीं रही, लेकिन अब आएगी ना तो पहना के मैं देखती हूँ। एक ये जीन्स है, एक ये शर्ट है, घर में पहनने के कपड़े मंगवाए मैंने इसके। ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, ये मंगवाया है। पता है ईद भी है, फिर शादी वाला घर भी है, तो बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं, कहीं आना जाना या कोई मेहमान भी आए हुए जाते रहते हैं, तो फिर आपको पता है कि बच्चों के लिए अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए। रिता ज़्यादातर सिंपल ही कपड़े पहनती है, मीन्स ट्राउज़र शर्ट। तो ये जो है शलवार कमीज़ तो पहनती नहीं है पाकिस्तानी वाले। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये मुझे थोड़ा सा अलग सा लग रहा था, इस तरह का पहना नहीं है रिताज ने, तो फिर मैंने उसके लिए ये ट्राउज़र शर्ट लिया। और एक ये वाली शर्ट मंगाई थी, सॉफ्ट हार्ट। रिताज की स्कूल की वाटर बोतल अब ब्रेक हो गई थी, ये वाटर बोतल मंगाई थी यूनिकॉर्न वाली। और एक ये स्लीपर मंगवाए मैंने। मतलब इस तरह के शूज़ जो है ना, वो शलवार कमीज़ में भी और मतलब नॉर्मल फ्रॉक पे भी हर तरह पे चल जाते हैं, तो मुझे प्यारे लग रहे थे। इवन के जीन्स पे भी चल जाएंगे वहाँ पर। तो ये गर्मी होगी तो आपको पता है सॉक्स वगैरह पहनने में जोगर्स में बच्चे बड़े परेशान करते हैं, तो ये हर चीज़ पे चल जाएंगे, प्यारे लग रहे थे। तो ये साइज़ भी सही है, 33 कुछ साइज़ इसको आता नहीं है, कुछ आ जाता है। और बस हो गया। और क्या, हाँ ये मैंने ये क्या मंगवाया मैंने, अच्छा हाँ ये मैंने जोड़ने के लिए मंगवाया था। और ये जो है जूते साफ़ करने के लिए है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी मुझसे। ये जो है मुझे ये जो 2 चीज़ें मिला के जो आयरन वगैरह मेटल की चीज़ें जो जोड़ते हैं ना, वो है। अब मैं दिखाती हूँ मुझे क्या जोड़ना है। अब मेरा देखिए ऊपर रखा हुआ है, ये मेरा ना वॉच जो था ना वो टूट गया। ये देखिए इसका ये हिस्सा टूट गया है, यहाँ पर है। अब पता नहीं ये इसको जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ इसको, अल्लाह करे जुड़ जाए। तो अगर ये जुड़ जाएगा तो मेरा ये बहुत सेफ़ हो जाएगा, वरना फिर नया लाना पड़ेगा। चीज़ तो करिए, और मेरी गलती, इसको मैंने निकाला नहीं, इसको निकाल के लगाती ना, लेकिन मैंने इसलिए नहीं निकाला, मैंने कहा थोड़ा वेट है ना, इस पर वेट पड़ा है, तो क्या पता ये जुड़ जाए। तो ये रुक तो गया है अभी, उसके बाद ही मैं इसको कुछ करूँगी। और ये हमारा काम देखें, जब से आए में इसका टैग नहीं निकला हुआ, 16 दिरहम का, अंसार मॉल का। हरकतें चेक किया करें हमारी। हाँ ये चिपक जाएगा तो फिर निकाल के इसको वॉश करके लगाऊंगी, बहुत टाइम हो गया लगे हुए। लाई थी तो ये ऐसी ग्रे कलर का बना, एक ब्लैक था। ये मैंने पाकिस्तान में भी देखा है ना, पानी के पाइप में जो नहीं सुराख वगैरह, तो उसमें मैंने अपने भाई को लगाते हुए देखा, लेकिन वहाँ ना बहुत बड़ी बड़ी सी होती हैं। यहाँ पे एल्फी नहीं थी, एल्फी होती तो गिलास कब से जुड़ जाता। आपको पता है एल्फी से गिलास जुड़ जाता है, ये गिलास से ही है ना। अभी ये जुड़ने की कगार पर है, अल्लाह करे जुड़ जाए, मैं चलूँ। किचन तो मैंने शहरी के बाद क्लीन कर लिया था, लेकिन ना शहरी में जो है वो रह गया था। एक तो ये अभी रिताज को सुबह मैंने शहरी के बाद स्कूल गई है तो वो बना के दिया था नगेट्स, और ये हमारा तवा रह गया था मुझसे रात में। अभी इसको मैं वॉश कर लूँ, बाकी जो है जगह पे लगाऊँ।
और कल मैड आई थी, आज मैड नहीं आएगी। तो अब जो है थोड़ी बहुत जो सफाई करनी है वो एक दिन मैं खुद करती हूँ, तो अभी मैं करूँ ताकि ये देखें मेरी हरकतें आप लोग चेक क्या करें। अगर ये कोई पूछे कि ये क्या चीज़ है तो ये मेरे घर का जो एग्रीमेंट है ना अभी रहने वाले ये वो है, और उसको मैंने ऐसे फेंक के रखा हुआ है। देखें, ये देखें, प्री प्लान कर रही हैं, नहीं प्री प्लान नहीं, ये प्लान कर रही हैं। मैं आना से चूज करवाऊंगी और महासीन से इनसे एक चूज करवाऊंगी। ओके और मरियम से भी और अर्सला भी, मैं उनकी गिफ्ट पे लगाऊंगी। ओके, अब इनको चाहिए कि इनको फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट चाहिए। हाँ जी। और यूट्यूब वालों को क्या गिफ्ट दोगी आप? मुझे उनके घर की एड्रेस भी नहीं पता है। हम इनसे मांगेंगे, दे देंगे। अच्छा भाई देखें, आप लोग और रिताज जो है सबके गिफ्ट भेजेगी जिनके घर में रिताज की एज की बच्चियां हैं। तो आप जल्दी जल्दी से अपना एड्रेस कमेंट में कर दीजिए, सही है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बता दो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो लेकिन अगर पीपल थिंक करेंगे हम लोग एक स्टॉकर है। हम स्टॉकर नहीं है भाई। तो जल्दी जल्दी से आप लोग हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और रिताज सबको गिफ्ट देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और अपना नाम भी कमेंट करना। यस, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।